घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सके वही तो इस दुनिया में जिंदा है। नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चूंकि आप भी पढ़ाई करते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, कुछ अंदर से फील की जाती हैं, कुछ अंदर से उनको समझा जाता है। आज हम इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। बार-बार उन्हें टिप्स देते रहें या फिर उन्हें कुछ समझाते रहें तो उन्हें समझ में नहीं आता। इसलिए आज की यह मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। देखिए, कहा जाता है ना कि किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती। ज़िंदगी कभी किसी की आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कभी किसी के ताने सुन के, कभी किसी की कही बातें बर्दाश्त करके, और कई चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। कई कहा-सुनी को हमें आपस में ही अपने तक सीमित रखना पड़ता है, और कड़ी मेहनत करके, और हाँ, कभी-कभार सही समय पर सही फैसले करके, इस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा आसान बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहिएगा कि ज़िंदगी सबकी आसान होती है। ज़िंदगी कभी किसी की आसान नहीं होती। कहते हैं ना कि सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और यदि सहना सीख गए तो रहना सीख जाओगे। क्योंकि राह संघर्ष की चलना आसान नहीं है। राह संघर्ष की वही चल सकता है जो मेहनत करने के योग्य है, जो स्वयं से संघर्ष करने के योग्य है, और जीत भी उसी को मिलती है जो संघर्ष करता है। तो आपको जिंदगी में बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपकी एज कुछ भी हो। एक बात और है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सोच के बैठ जाते हैं कि मेरी तो एज काफी हो चुकी है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकती, या फिर मेरा समय निकल गया है। अब तो बात उन लोगों के लिए ये पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी यदि पढ़ाई की एज निकल गई है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि आपकी सफल होने की एज निकल गई है। आप सफल किसी भी एज में हो सकते हैं। यहाँ मैं आज सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करूंगी। आज पढ़ाई की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जो ओवर एज हो गए हैं और वह सोचते हैं कि अब मैं सफल नहीं हो सकती। तो सफल होना आपके किसी भी एज लिमिट के अंदर नहीं आता। आपकी और भी कई कैटेगरीज होती हैं जिनमें आप लोग बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस देने से मतलब ऐसी चीजों से है कि यदि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपसे यदि किसी ने कह दिया कि ये काम आधी रात में भी करना है और आप उठ के तुरंत तैयार हो गए, तो वह होता है आपका इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट सिर्फ एक सीमित समय तक नहीं होता, ये आजीवन किसी न किसी चीज में रहता ही है। तो आप लोग अपना क्षेत्र अभी भी चुन सकते हैं, बस आपको एज लिमिट नहीं देखना है। जैसे कि मैं अपना ही बताऊं, मुझे वीडियो बनाना बचपन से ही बहुत पसंद था। बचपन से ही मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं। मैं किसी से बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं वाकई में किसी को समझा सकती हूँ। कोई भी बात यदि मुझे पता चली तो मैं उसे इतने अच्छे से समझाती थी कि मेरे साथ में रहने वाली मित्र लोग वह मुझसे कहने लगती थी कि तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वाकई में मुझे खुशी मिलती थी। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, और आज इसी रूप में मैं आप लोगों को यहाँ पर मोटिवेट कर रही हूँ। और यदि आप लोगों को भी लगता है कि वाकई में मोटिवेट का तरीका सही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। आगे मैं यही कहूंगी कि देखिए, जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना है। अपनी इंटरेस्टिंग चीजों को आप हमेशा करते रहते हैं, तो फिर एज लिमिट कोई मायने नहीं रखती। एज लिमिट के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप हमेशा किसी भी पड़ाव पर हैं जिंदगी के, आप हमेशा जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना है, कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी करते रहना है। जिंदगी में कभी भी खुद को असफल नहीं समझना है। और कहा जाता है ना कि लोग तो कई बार गिरने के बाद भी उठना सीख जाते हैं, तो उठते वही हैं जो गिरते हैं। यदि आप जिंदगी से कहीं ना कहीं रूठ गए हो, या जिंदगी आपसे रूठ गई है, तो आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, आपको बार बार उठने का प्रयत्न करना है। एक बार किसी व्यक्ति ने संत जी से, एक महान संत जी से प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताइए कि खुशी और दिखावे में क्या फर्क है।
यह सुनकर संत जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, यदि आप किसी की मदद करते हैं और आपके हृदय में जो खुशी होती है, जो प्रसन्नता होती है, वह तो उसकी की गई सेवा है, और बाकी जितना भी दुनिया में है वह सब दिखावा है। तो आपको बिल्कुल भी दिखावे वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने लिए सफल होना चाहते हैं। अपने लिए जो भी करना चाहते हैं, तो अपने लिए किए गए काम में दिखावा नहीं चलता है। आपको अपने आप को समझने के लिए 2 बातें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी होगी। एक बात तो ये होती है कि यदि आप दिखावा करते हैं, तो उससे मात्र इंसान ही खुश होता है, और यदि आपकी नीयत सच्ची है, तो उससे ईश्वर प्रसन्न होता है आप पर। तो आप इन दोनों में से क्या फैसला करते हैं? आपको इंसान को खुश करना है या अच्छी और नेक नीयत से ईश्वर को खुश करना है? ये दोनों ही बातें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। यदि आप स्वयं सच्चे और नेक दिल से ईश्वर को प्रसन्न करना चाहेंगे, तो ईश्वर कभी भी आपको निराश नहीं होने देगा। राह संघर्ष की जो चलता है, वही तो संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है, वही तो सुबह सूर्य बन के चमकता है। तो आपको सुबह यदि सूर्य बन के चमकना है, तो आपको अपने आपको स्वयं को सूर्य की तरह जलाना होगा। बिना जले हुए, बिना संघर्ष किए हुए कभी कोई सफल नहीं हो पाता है। यदि आप नेक और सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे।